सो हेलो ट्रेडर्स, अगर आप 2026 आपके नाम करना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो या फिर अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, जो जिस लेवल पे आप हो थोड़ा सा उसके और ज़्यादा लेवल पे जाना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। अगर कुछ उखड़ना है आपको तो ये वीडियो जरूर देखना। 2026 में आपको एक बहुत ही अच्छा रोड मैप मिल जाएगा कि आप एक अच्छी स्किल सीख के कैसे पैसा अर्न कर सकते हो। तो ट्रेडिंग से कोई अच्छा स्किल है नहीं, लेकिन ये स्किल है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। तो आज मैं बताऊंगी 3 मंथ्स में आप ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हो। जैसे कि अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बचा है और आने वाला है 26 जनवरी में, ठीक है। 3 मंथ के बाद आने वाला है, तो ये 3 मंथ आप अपने स्किल पे ध्यान दो, ट्रेडिंग पे ध्यान दो। जो जो मैं रोड मैप आप लोगों को बताऊंगी उसमें ध्यान दो तो बढ़िया होगा। आप 3 मंथ में सीख जाओगे, फिर 26 में आप ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। हाँ, लेकिन इतने आसान नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से शुरुआत करोगे तो 26 आपके नाम हो सकता है, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी। 3 मंथ बचा है, अगर आपको कुछ करना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए और लास्ट तक वीडियो देखना। तो फर्स्ट स्टेप आप ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो तो आपको एक मार्केट चूज करना पड़ेगा। कौन से मार्केट में आप ट्रेड करना चाहते हो, फॉरेक्स मार्केट है, इंडियन मार्केट है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एज ए बिगनर, आपको फॉरेक्स में नहीं जाना है, आपको इंडियन मार्केट में फोकस करना है। इंडियन मार्केट को फोकस करने के बाद फिर आता है आप स्टॉक करोगे, ऑप्शन करोगे, फ्यूचर करोगे। तो मेरे हिसाब से आप पहले स्टॉक करो, उसके बाद ऑप्शन, फिर फ्यूचर, ठीक है। फिर आता है इंडेक्स, आपको कौन से इंडेक्स में ट्रेड करना है। अगर आप ऑप्शन करते हो, ठीक है, ऑप्शन के लिए निफ्टी से ज्यादा अच्छा कोई नहीं होते आज ए बिगनर लोगों के लिए निफ्टी बढ़िया रहेगा इंडेक्स। अगर और बैंक निफ्टी ये सब में जाते हो उसमें ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो उसमें आपको करने की सेंसेस वगैरह में जरूरत नहीं है। तो फोकस करो निफ्टी में। आप अगर ऑप्शन में जाते हो तो निफ्टी को चूज करो। स्टॉक तो ऐसे ही आप लोगों को मिल जाएगा, जो भी स्टॉक होगा आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्टॉक में स्टार्टिंग करोगे तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप ऑप्शन में जाना चाहते हो तो निफ्टी से अच्छा आपका कोई हो नहीं सकता। फिर उसके बाद आता है कि आप बेसिक सीखोगे मार्केट को। ये तो हो गया, आप एक अकाउंट बनोगे, मतलब अगर आप ट्रेडिंग सीखना है आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो कोई भी प्लेटफॉर्म है, धन है, जीरोधा है, जो भी चाहिए, और लिंक भी है। अगर आपको लिंक चाहिए मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। फिर उसके बाद आप इंडेक्स चूज करोगे, जो इंडेक्स मैंने बताया, निफ्टी, स्टॉक, ठीक है। ऑप्शन अगर कर रहे हो तो निफ्टी बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। अगर स्टॉक जाते हो तो स्टॉक के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर फ्यूचर वगैरह ये सब आपको अभी नहीं करना है, फॉरेक्स बिगनर, देखो लोग आपको बोलेंगे कि ये कर लो, फॉरेक्स जाओ, ये करो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सही तरीके से बताऊंगी। मैं यहाँ पे गलत नहीं बताऊंगी, आसान तरीके से कैसे आप सीख सकते हो। मैं पूरा एडवांस नहीं बोल रही हूँ आपको सीखने के लिए, बहुत इजी स्टेप कैसे आसान तरीके से सीख के पैसा अर्न कर सकते हो, मैं यही सिखाऊंगी। मैं यहाँ पे फेंकने के लिए आई नहीं, मतलब नहीं आई हूँ कि लोग बोलते ये कर लो, वो कर लो, ये सब नहीं। पहले बेसिक तो सीखो, फिर उसके बाद एडवांस में जाओगे। तो ये हो गया बेसिक। उसके बाद आपको मार्केट में सीखना होगा बेसिक चीज, मार्केट किस तरीके से काम करता है, कितने टाइप का मार्केट है, मार्केट में बायर सेलर्स का काम क्या है, ये आपको सीखना पड़ेगा। बेसिक में सबसे पहले आता है, अगर आपको ऑप्शन, आप चाहे स्टॉक में जाओ चाहे आप ऑप्शन करो, बेसिक चीज होता है प्राइस एक्शन। बेसिक चीज, प्राइस एक्शन बिना आप कुछ नहीं हो। भले ही आपको लोग बोलेंगे आजकल प्राइस सेक्शन में कुछ नहीं होता है, वो नहीं होता है, ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं। प्राइस सेक्शन इज द किंग ऑफ मार्केट। प्राइस सेक्शन सीखोगे तब जाके आगे जाओगे, वरना नहीं, ठीक है। तो पहले फोकस रहेगा आपका प्राइस सेक्शन। प्राइस सेक्शन में क्या आएगा, चार्ट पैटर्न आएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न आएगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची भी आप सीख सकते हो, ठीक है। और मार्केट को फिर रीडिंग करना सीखे। अगर ये चार्ट बेसिक सीख के, आप बेसिक में ये आप सीख के प्राइस सेक्शन में, फिर आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। लेवल्स पे मार्केट कैसे काम करते हैं, 25,000 पे, जब 25,500, 25,800, इस तरीके से कैसे काम करते हैं, ये आपको फिर समझ में मतलब समझना होगा। वो समझने के लिए आपको चार्ट पढ़नी होगी। 3 मंथ एकदम चार्ट को दे दो, चार्ट को समझो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, कहाँ से बायर सेलर्स का पोजीशन बन रहा है। तो थोड़ा अगर छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम में जाके एनालिसिस करो कि मार्केट अगर यहाँ से गिरा है तो आज क्या हो सकता है, मार्केट में यहाँ से गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा। बायर सेलर्स का पोजीशन देखो कि बार बार मार्केट कहाँ से ऊपर जा रहा है, कहाँ से नीचे जा रहा है, कहाँ पे टाइम पास कर रहा है, ये सब पे फोकस करो। पहले बेसिक सीख लो, ठीक है। ये हो गया, प्राइस एक्शन आप सीख लिए, चार्ट को समझना सीखे। फिर उसके बाद आपको सीखनी पड़ेगी, देखो मार्केट के बारे में, अगर मार्केट में अगर आप ट्रेड करना, अगर प्राइस एक्शन आप सीख गए तो स्टॉक में भी आप लोगों का काम आ जाएगा। फिर उसके बाद आप मार्केट में सीखोगे आपको एक लॉट में कैसे ट्रेड करनी, स्ट्राइक प्राइस क्या है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेने से अच्छा है, इन द मनी, आउट द मनी, पहले उसके बाद आप ये सीखोगे।
आपको एक्सपायरी में कैसे ट्रेड करनी है, एक्सपायरी में क्या होता है मार्केट में, कौन सा लॉट लेने से ये होगा, पहले आपको ये सब सीखना है। उसके बाद आपको सीखना है गाइस माइंडसेट, पेशेंस किस तरीके से लाना है, माइंडसेट क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, रूल क्या होता है, उस पर फोकस करना है और उसको काम करना है। जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे ना कुछ नहीं होगा। पहले आप बेसिक सीख लिए मार्केट में कैसे काम करना है, स्ट्राइक प्राइस कैसे ऐड करते हैं, एक प्लेटफॉर्म चाहिए आपको ट्रेड करने के लिए। फिर ये सब सीखने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रूल डिसिप्लिन, ये बहुत जरूरी है गाइस। जब तक इसको नहीं सीखते हो ना कुछ नहीं होगा। उसके बाद आप इस पे फोकस करोगे कि आपका कैसे साइकोलॉजी सही हो, माइंड सेट डिसिप्लिन कैसे आप सही तरीके से काम कर पाओगे। एक रूल मतलब एक रूल। बाकी ये सब आप सीखने के बाद मैं जो जो स्टेप आप लोगों को मैं बोली, ठीक है, ये स्टेप आप सीखने के बाद आप एक सेटअप पकड़ोगे, ठीक है। आपको तो प्राइस एक्शन समझ में आएगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से एक सेटअप पकड़ोगे और एक सेटअप में एक लॉट से 26 से शुरू करोगे काम करना, चाहे वो स्टॉक में करो चाहे वो आप ऑप्शन में करो, लेकिन एक लॉट से ज्यादा नहीं, 20 के कैपिटल से ज्यादा आपको लाना नहीं है। 20 के से आपको सीखना है, चाहे वो लॉस हो जो भी हो, लेकिन सीखना तो है आपको। 20 के कैपिटल से एक लॉट से पहले आपको सीखना है, एक चीज को पकड़ना है, 1000 चीज आपको देखनी नहीं है। देखो गाइस मैं एक इजी रोड मैप आप लोगों को बता रही हूँ, फिर एडवांस में तो बहुत कुछ है भाई। लोग तो आजकल बोल रहे अमका ढिमका समका, बहुत सारे मतलब आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज आ चुकी है, एसएमसी, फेयरवेल हो गया, आईसीटीसी, आईटीसी जो भी है, बहुत कुछ आया है, ओबीएस क्या क्या मतलब छोड़ो। तो मेरे हिसाब से प्राइस सेक्शन इज द किंग। पहले आप बेसिक हो, न्यू हो, बिगिनर हो, प्राइस सेक्शन अच्छे से सीखो, उससे और कोई भी चीज आपको जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत चीजें हैं, लोग बोलेंगे ये कर लो वो कर लो ब्ला, लेकिन इतने ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। पहले आप प्राइस सेक्शन सीखो, उस पर काम करो, देखना उसमें आप बहुत अच्छा कमा पाओगे, बहुत सिंपल तरीके से भी आप कमा पाओगे। इसलिए मैं बोलती हूँ मार्केट को सिंपल रखो, ये ज्यादा लोगों के चक्कर में ये वो ब्ला ब्ला मत क्या करो, ठीक है। यही बस रोड मैप है। मैं बस ये रोड मैप को आपको फॉलो करना है 3 महीने में। मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताई, मैं एडवांस में नहीं गई हूँ, एडवांस में जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर इतना भी फोकस करोगे हो जाएगा, बहुत इजी। पहले आप अपना अकाउंट खोलो, कोई भी प्लेटफॉर्म में अकाउंट खोल सकते हो, जीरोधा धन। उसके बाद आप एक नीज पकड़ो, मतलब आप स्टॉक में करोगे और निफ्टी में करोगे, ठीक है, आप उसको पकड़ो। आपको फॉरेक्स वगैरह में नहीं जाना है, आपको पहले इंडियन मार्केट में करना है। फिर उसके बाद बेसिक सीखो, मार्केट में बेसिक क्या है, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन सीख जाओ। प्राइस एक्शन सीखने के बाद फिर आपका साइकोलॉजी बिल्ड करो, माइंडसेट। फिर उसके बाद आप एक लॉट में काम करना शुरू करो, और उसके साथ चार्ट ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रोज मार्केट को देखो, मार्केट किस तरीके से काम करता है। एक बार आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया ना, फिर मार्केट में आप पैसा अर्न कर पाओगे बहुत इजी तरीके से। लोग आपको बोलेंगे वो ब्ला, जैसे मैं बोलती हूँ वो सब पे ध्यान देना नहीं है, आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। मैंने बस यहाँ पे इजी तरीके से आपको बताया। आज ए बिगिनर आप किस तरीके से कर सकते हो, लोग आपको बहुत एडवांस में बताएंगे, लेकिन मैं आपको बहुत इजी से बताई। अगर इसको फॉलो कर लेना तो 26 आपके नाम है, आप आपके फैमिली को भी बहुत अच्छे से रख सकते हो और आप भी अच्छे से रह सकते हो। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप मैं जो चीज़ आपको बोली आप फॉलो करोगे। अगर डाउट है, मैं लाइव आती हूँ, वहाँ पे भी पूछो, कमेंट में भी पूछ सकते हो, पर्सनल भी मुझे पूछ सकते हो इंस्टा पे, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको कौन से रिलेटेड और वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताना, मैं ट्राई करूँगी आप लोगों के लिए लाने के लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बाय। और आज से शुरू कर लो रोड मैप, मैंने जो बताया 26 के लिए आप कैसे बेहतरीन इंसान बन सकते हो और अच्छा अर्न कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।